हेलो। हेलो। Where am I? Yeah. हेलो। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सभी का स्वागत है सीटीपी मेंटोर्स पर। आई एम योर मनीषा मैम, आप लोगों की इंग्लिश एजुकेटर। एडिटोरियल की क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हो? क्लास एकदम शुरू हो चुकी है, जल्दी जल्दी से आ जाओ आप लोग। क्लास करेंगे स्टार्ट। हाय। फोन ना मैंने टेबल पे ही रखा हुआ है, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देखने के लिए मैं आगे ही चली जाऊंगी। हाथ में ना बेटा पूरा टाइम रखो, इट्स लाइक कभी कभी मन नहीं करता है हाथ में रखने का फोन, ठीक है। और इट्स क्वाइट कोल्ड टुडे आई थिंक सो। बढ़ेंगे आगे। आज की क्लास में हम लोग वोकैब प्लस इडियम्स करने वाले हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे अच्छे से आप लोग नोट भी करना, सो दैट यू नो आप लोगों के लिए भी बेटर हो चीजें पढ़ने में, समझने में, आपने क्या क्या किया है, क्या नहीं करा है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका पहला वर्ड है एट द हेल्म। एट द हेल्म का मतलब क्या होता है? जब लीडरशिप, जब आपकी, जब लीडरशिप पोजीशन में हो। एट द हेल्म मतलब कि लीडरशिप जब पोजीशन में होती है तब हम यूज करते हैं एट द हेल्म। शी इज एट द हेल्म ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, वो सेंट्रल बैंक की लीडरशिप की पोजीशन में है। कौन? वो लड़की जिसके बारे में बात हो रही है। राइट राइट। नेक्स्ट आते हैं बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स का मतलब क्या होता है? बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स का मतलब क्या होता है? वो सॉन्ग ओके वो थोड़ा वल्गैरिटी में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है, तो किस चीज के पीछे क्या हो रहा है तुमको क्या पता? वो एक सॉन्ग है ना कि कौन सी हीरोइन का सॉन्ग है? पीछे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे। तो अब चुनरी के पीछे क्या है ये किसको पता? राइट एवरीवन, राइट एवरीवन। हरिद्वार एक बार मैं गई थी, हरिद्वार गई थी। वहां पर कुछ आंटियां चुन्नियां पीछे लेकर कपड़े बदल रही थी, लेकिन आपने तो कुछ नहीं देखा। तो उस चुन्नी के पीछे क्या है आपको क्या पता? तो बंद दरवाजे के पीछे क्या है आपको क्या पता? जब चीजें कोई प्राइवेसी प्राइवेसी में हो, प्रिवेसी में छुप कर हो, तब बोली जाती है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। जो पॉलिसी थी इट वाज डिस्कस्ड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। जो पॉलिसी थी इट वाज डिस्कस्ड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट। इन द ऑफिंग। ऑफ मतलब क्या होता है? बंद होना। ठीक है। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है? जब वो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। राइट, सुनो। तो इन द ऑफिंग का मतलब क्या होगा? कोई चीज जो एक्सपेक्टेड हो। ठीक है, कोई चीज जो एक्सपेक्टेड हो या तो होने वाली हो। मेजर रिफॉर्म्स आर इन द ऑफिंग। मेजर रिफॉर्म्स मतलब कि मेजर बड़े चेंजेस होने वाले हैं ऑफिंग में। इन आर इन दी ऑफिंग मतलब मेजर रिफॉर्म्स, मतलब कि लाइन में है कि अब मेजर रिफॉर्म्स होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है। क्लियर? नेक्स्ट है टो द लाइन। नेक्स्ट है टो द लाइन। टो अंगूठे को कहते हैं हमारे पैर के। राइट एवरीवन। टाई मतलब बांधने को कहते हैं। राइट एवरीवन। टाई, यहाँ वाली टाई को जो गले में फंदा होता है उस टाई को भी कहते हैं, जो आदमी लोग पहनते हैं। ओके। तो टो, अब टाई हो गया और टाई टाई फिश हो गया, सेम इक्वल हो जाना, टाई हो गया। कितने अलग अलग वर्ड्स हैं। यहाँ पे बात हो रही है टो की। ठीक है, टो मतलब कि अंगूठा।
टो द लाइन, तो वो जो लाइन है ना उसको उसी, अपने अंगूठे को उसी लाइन पर लेकर चलो, मतलब कि कुछ चीजों को फॉलो करो, मतलब कि कुछ चीजों को फॉलो करो, बोले तो रूल्स को फॉलो करो, राइट, बोले तो रूल्स को फॉलो करो। बैंक्स मस्ट टो द लाइन ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस, बैंक्स मस्ट टो द लाइन ऑफ, मतलब बैंक्स को, जितने भी बैंक हैं आपके, सभी बैंक किसके अंडर आते हैं, आरबीआई के, समझना। जितने भी आपके बैंक्स हैं वो सब आरबीआई के अंडर आते हैं, तो वो कह रहे हैं बैंक्स को गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए आरबीआई की, समझे, समझे, बताएंगे। चलो नेक्स्ट है ऑन द बैक ऑफ। ऑन द बैक ऑफ मतलब किसी चीज के वजह से, किसी चीज के कारण, ऑन द बैक ऑफ के कारण, ड्यू टू, राइट एवरीवन, ग्रोथ इम्प्रूव्ड ऑन द बैक ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। तो जो रिफॉर्म्स हुए थे, जो भी चेंजेस हुए थे, उसके वजह से, उसके वजह से ग्रोथ में इम्प्रोवाइज हुआ है, ग्रोथ इम्प्रूव हुई है, क्लियर, ग्रोथ इम्प्रूव हुई है, ग्रोथ इम्प्रूव्ड ऑन द बैक ऑफ रिफॉर्म, क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, a double edged sword, a double edged sword, a double edged sword, ठीक है, दो एजेस हैं इस वर्ड के, दो एजेस हैं इस वर्ड के, राइट, तो फायदा और नुकसान दोनों। अब देखो, अब एक तलवार है, इसके दो कोने हैं, क्लियर, एक तलवार है, इसके दो कोने हैं, राइट, तो फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, प्रोस भी होती हैं चीजों की, कॉन्स भी होते हैं, क्लियर। डिजिटल लेंडिंग इज अ डबल एज्ड स्वर्ड, डिजिटल लेंडिंग इज अ डबल एज्ड स्वर्ड, क्लियर। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल मतलब कि, अब जैसे कि नट का शेल इतना सा होता है, ठीक है, अब इन नटशेल, नटशेल में होना मतलब कि कोई चीज छोटी होना, मतलब कि कोई चीज छोटी होना, तो जब हम किसी को कुछ बताते हैं बोलते हैं इन अ नटशेल प्लीज एक्सप्लेन, मतलब शॉर्ट में बता देना, राइट एवरीवन, क्लियर, शॉर्ट में बता देना, राइट, क्लियर हुआ, प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट, ऑन अ स्लिपरी स्लोप, अच्छा मुझे बताओगे यहाँ पर कौन सा आप लोगों का पोएटिक डिवाइस है, इतना तो आप लोगों को पता होगा, इन सब चीजों के लिए भी तो प्रिपेयर्ड होंगे, ऑलिट्रेशन, चलो छोड़ो। ऑन अ स्लिपरी स्लोप क्या मतलब है इसका, रिस्की सिचुएशन में, स्लिपरी स्लोप मतलब कि एक तो आपका रोड होता है नॉर्मल, ठीक है, एक तो आपका नॉर्मल रोड होता है और एक स्लोप होता है, स्लांटिंग होती है, स्लोप मतलब कि ढलान है, और वो जो ढलान है वो कैसी है, वो स्लिपरी है, फिसल सकते हैं, तो मम्मा कहती है ना बाथरूम चप्पल को गीली मत करना, घर की चप्पलों को गिर जाएगी, स्लिपरी होती है वो, तो चोट लग जाएगी, मतलब कि चीज रिस्क की चप्पल है, क्लियर। जब हम एक्सेस बोरोइंग, जब हम ज्यादा उधार ले लेते हैं, वो जब कोई भी फर्म ज्यादा उधार ले लेती है तो वो एक रिस्की स्लोप पर आ जाती है, राइट एवरीवन, क्लियर। कॉल द शॉट्स, कॉल द
कॉल द शॉट्स, मतलब कि जब हमें कभी डिसीजन लेना होता है तो हम बोलते हैं यू कॉल द शॉट्स यार, क्विकली कॉल द शॉट्स, मतलब कि क्विकली डिसाइड, क्विकली मेक डिसीजंस, राइट? द रेगुलेटर कॉल्स द शॉट्स. क्लियर? नेक्स्ट, एट टेक. एट टेक, जब हम चीजों को दाव पर लगा देते हैं. एट स्टेक का मतलब होता है जब हम चीजों को ही दाव पे लगा देते हैं, तब आप एट स्टेक बोलते हो. तूने मेरी लाइफ एट स्टेक डाल दी है, तूने मेरी नौकरी एट स्टेक पर लगा दी, मतलब कि दाव पर लगा दी. क्लियर? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दाव पे लगी हुई है, एट स्टेक है. क्लियर? क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, मूव द नीडल. मूव द नीडल का मतलब क्या होता है? नोटिसेबल चेंज लाना. मतलब नीडल को मूव करो, मतलब कुछ चेंज लाओ, तो वो चेंज जो नोटिसेबल हो. क्लियर? माइनर रिफॉर्म्स फेल्ड टू मूव द नीडल. माइनर रिफॉर्म्स, जो छोटे मोटे चेंजेस हुए थे, उसने नीडल, उससे क्या हुआ? नोटिसेबल चेंज नहीं आ पाए. क्लियर? हिट द ब्रेक, मतलब कि किसी भी चीज पर रोक लगाना. हिट द ब्रेक मतलब किसी भी चीज पर मेरी जान रोक लगा देना. तो जो आरबीआई थी, उन्होंने क्रेडिट की ग्रोथ पर रोक लगा दी थी. राइट एवरीवन? ले द ग्राउंड वर्क. ले द ग्राउंड वर्क का मतलब होता है फाउंडेशन को तैयार करना. ले द ग्राउंड वर्क का मतलब होता है फाउंडेशन को प्रिपेयर कर देना, तैयार कर देना. क्लियर? क्लियर? इन द लॉन्ग टर्म. इन द लॉन्ग टर्म, गिव मी अ सेकेंड. इन द लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होती है? लंबी अवधि में. इन द लॉन्ग रन मतलब लंबी अवधि में. बेनिफिट्स विल अपीयर इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में, ज्यादा समय में, लंबी अवधि में. इन द लॉन्ग रन बेनिफिट्स दिखने लग जाएंगे, अपीयर करने लग जाएंगे. एनईपी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लॉन्ग रन में काम आएगा, लंबी अवधि में काम आएगा. अंडर द स्कैनर. अंडर द स्कैनर. अंडर द स्कैनर का मतलब क्या होता है? अंडर द स्कैनर मतलब जब आप स्कैन करते हो ना चीजों को, तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो. तब आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टिगेट कर रहे हो. तो इन्वेस्टिगेशन में होना इज लाइक अंडर द स्कैनर होना, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? कि अंडर द स्कैनर होना. लॉन्ग टर्म, गुलशन, राइट? NBFCs आर अंडर द स्कैनर. तो जो NBFCs हैं वो कौन है? इन्वेस्टिगेशन में है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई जा रही है. क्लियर? बाय एंड लार्ज. बाय एंड लार्ज का मतलब क्या होता है? जनरली. जब हम जनरली वर्ड यूज करना चाहें, बाय एंड लार्ज बैंक्स ने, मतलब वैसे देखा जाए तो बैंक्स ने बढ़िया परफॉर्म करा था. मतलब कि बैंक्स ने जनरली, बैंक्स जो है वो जनरली बढ़िया परफॉर्म करती हैं. बाय एंड लार्ज का मतलब क्या होता है वो जरूरी है. जब आप वर्ड यूज करना चाहो जनरली, तो उसके बदले बाय एंड लार्ज भी यूज हो सकता है. अब दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको रट्टा मारो, या तो अपनी डे टू डे लाइफ में इन सब चीजों को भी यूज करने लग जाओ कि आप लोगों के लिए आरबीआई के पेपर्स, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सब इजी हो जाए. क्योंकि अगर आप देखोगे कि हम लोग आरबीआई पढ़ाते हैं, तो उसमें जो एडिटोरियल होते हैं उसमें कई ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स आप लोगों को करा देते हैं, कि उससे भी थोड़े इजी वर्ड आते हैं, तो आप लोग इजीली कर पाते हो. राइट? क्लियर? तो यही चीज आप लोगों को ये समझनी है, आप लोगों को ये समझनी है कि अभी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ, कल जो 7 बजे क्लास होनी थी
और कल की क्लास ढंग से नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि कल कोई साउंड प्रॉब्लम आ रहा था जो कि आज नहीं आएगा, है ना। तो वो मैं कल आज मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ उसी पेपर को शुरू करूंगी, क्योंकि हमने ना तो कोई क्वेश्चन करा था, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्या करा था बेटा, कॉम्प्रीहेंशन आई थिंक सो कर दिया था। कॉम्प्रीहेंशन अगर कर दिया था तो उसके आगे वाला कंटिन्यू करेंगे। अगर हमने कॉम्प्रीहेंशन भी नहीं किया था तो मैं आप लोगों के साथ सीधा पहले क्वेश्चन से ही शुरू करूंगी, कॉम्प्रीहेंशन के साथ ही। बट ये है कि आरबीआई का जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ ना, जो हर शाम को 7 बजे कराती हूँ, आई डोंट नो आप उधर आते हैं कि नहीं आते हो, बट वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये समझने में कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हो, आप लोगों को कितना आता है, कितनी प्रैक्टिस करनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ गारंटी आप लोगों के इंग्लिश सब्जेक्ट की ले सकती हूँ, बाकी सभी की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मेहनत करनी होगी। हलवा है नहीं है, मतलब आसान नहीं है कि अचानक से एकदम से आप लोगों को चीजें मिल जाएं, क्लियर। बट इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई पढ़ना कैसे है, स्मार्ट वर्क करना है। मैं आप लोगों को जो भी आकर बोल जाऊं वो जरूरी नहीं होता। जो मैंने पीवाईक्यू की सीरीज शुरू करी है वो इसीलिए शुरू करी है आप लोगों के लिए स्पेशली, कि आप लोगों को आइडिया लग सके कि आपको कौन से एरिया पर कितना काम करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था अभी, जैसे जो 3 बजे वाली क्लास होती है ना, उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि मैं मेरे बच्चों को, मेरे चैंपियंस को एक्टिव पैसिव वॉइस पूरा अच्छे से कराऊंगी, क्योंकि बड़ी बात नहीं है कि एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि 2025 में जिस लेवल का क्वेश्चन आ गया था एक्टिव पैसिव से वो बहुत डिफिकल्ट आ गया था। लेकिन आज तक 2023 में 2 पेपर हुए, 24 में पेपर हुए, ठीक है, 25 में 2 पेपर हुए, 22 में 2 पेपर हुए, 21 में हुए, किसी भी ईयर में एक भी सवाल ऐसा ना आया हो जो इजी ना हो। एक्टिव पैसिव भी डायरेक्ट दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट के फॉर्म में दे रखा है। लेकिन 2025 ऐसा साल था जब उन्होंने बहुत ही हद मचा दी और आप लोगों के लिए डिफिकल्ट दिया। तो जो बच्चे उस लेवल के लिए नहीं प्रिपेयर थे उन लोगों के लिए मैंने सोचा कि पीवाईक्यू की सीरीज खत्म होने के बाद एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। क्लियर? ब्लैंक एरर क्वेश्चन और चाहिए, वो भी होंगे। आपको पता है आप लोगों के एग्जाम में क्लोज टेस्ट आता है, उसका भी अलग से कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने दो, आप लोग खुद को देखो, खुद से चेक करो कि क्या आप लोगों को आता है, क्या नहीं आता है, कहाँ पर कौन सा एरिया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ना मेरी जान, आप लोगों को पीवाईक्यू पर नज़र लगानी होगी और देखना होगा कि आप लोगों को किस किस एरिया में कौन से प्रकार के क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला था कि पेपर का जो पैटर्न है, जो पूछने का तरीका है, वो आप लोगों का पेपर का जो पैटर्न का पूछने का तरीका है वो आप लोगों का ओल्ड है, बस ईयर आप लोगों का न्यू है, क्वेश्चंस आप लोगों के न्यू है। सिंपल, ये चीज समझ जाओगे तो आप लोग क्लियर कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेज अ रेड फ्लैग। रेज अ रेड फ्लैग। अब रेड फ्लैग का मतलब आजकल मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि अरे मेरा वाला तो ना ही ग्रीन फ्लैग निकला, ना ही वाइट फ्लैग निकला, वो तो पूरा का पूरा रेड फ्लैग निकला। तो कभी कभी मैंने देखा है कि बीच में कुछ हीरो हीरोइंस थे, बड़ा ही फैशन चला था रेजर रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का। तो उसमें वो ग्रीन एक हीरोइन है, मैं नाम नहीं लूंगी,
एक कैप्शन लिखा हुआ है ग्रीन फ्लैग, मेरा वाला माइनस ग्रीन फ्लैग, ऐसे। क्लियर? तो अब ग्रीन फ्लैग इज लाइक बढ़िया पॉजिटिव, ओके। रेड फ्लैग मतलब कि रेज अ रेड फ्लैग मतलब कोई भी वार्निंग देना होता है, मतलब कभी भी जब भी वार्निंग से रिलेटेड बात आ जाए, सो यू विल ऑलवेज रेज अ रेड फ्लैग। किसी को वार्निंग देना है तो आप रेज कर दोगे एक रेड फ्लैग को। राइजिंग एनपीएस, अब एनपीए क्यों जो राइज हो रहे थे ना, उससे एक रेड फ्लैग रेज हो गया था। क्लियर? क्लियर? हाय एवरीवन। वो बच्चे जो जानना चाहते हैं इंस्टाग्राम, तो इट्स लाइक एस इंग्लिश विद मनीषा मैम, ओके। चलो, नेक्स्ट इज वॉक अ टाइट रोप। वॉक अ टाइट रोप। टाइट रोप मतलब कि जैसे कि अभी आपने देखा है वो ऐसे 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 पूरी रस्सी होती है, रोप होती है, और वो जो मतलब छोटे इलाकों में अब आज भी होता है ना, ज्यादा डेवलप्ड एरियाज में नहीं होता है, बट जो अभी भी डेवलप नहीं हुई है ना जगह, सॉरी, और जो अभी भी जगह डेवलप नहीं हुई है ना, वहां पर आज भी क्या काम होता है, वो रस्सी वाले आते हैं, ओके, और वो डंडों से खड़ा कर देते हैं लकड़ी के, और वो जो दीदी होगी वो उस रस्सी पर वो पूरा चलेगी, उस रस्सी पर वो डांस करेगी, उस रस्सी पर वो पूरा वॉक करेगी। क्लियर? तो इट्स लाइक वॉक ऑन अ टाइट रोप, मतलब कि बैलेंस बनाती है। बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है, राइट एवरीवन? तो बैलेंस बनाना क्या होगा, वॉक अ टाइट रोप। तो जो आरबीआई है उनको टाइट रोप मेंटेन करनी चाहिए ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच की। क्लियर? नेक्स्ट, इन द पाइपलाइन। नेक्स्ट वर्ड है इन द पाइपलाइन, ओके। इन द पाइपलाइन मतलब कब यूज करा है आपने, जरूर बड़े बूढ़े या फिर अपने पापाओं की बातों में सुना होगा कि पापा काम कैसा चल रहा है, पाइपलाइन में है बेटा, ऐसे कभी बोला है पापा ने कि इट इज इन द पाइपलाइन, मतलब प्रोसेस में है, मतलब कि प्रोसेस में है, इन द पाइपलाइन। सेवरल रिफॉर्म्स आर इन द पाइपलाइन। क्लियर? नेक्स्ट, टेक अ हिट। टेक अ हिट मतलब कि नुकसान उठाना, मतलब नुकसान उठाना। एक्सपोर्ट्स टुक अ हिट ड्यू टू स्लो डाउन। जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने हिट लिया, मतलब कि उन्होंने हिट लिया मतलब कि नुकसान उठाया स्लो डाउन के वजह से। क्लियर? क्लियर? समझ आया? जल्दी से बताएंगे, सभी को समझ आया? जल्दी से बताओ, इतना वर्ड्स क्लियर हुए आप लोगों को? क्विकली लेट मी नो। So now that you know that we have learned around vocab, जितने भी हम लोगों ने आज की क्लास में लर्न करें, vocab प्लस idioms आज की क्लास में मैंने आप लोगों को लर्न कराए हैं। क्लियर? अब कल की क्लास में, ठीक है, जब कल एडिटोरियल की क्लास होगी उसमें मैं आपके लिए हर रोज न्यूज कर रहे थे, हम लोग हर रोज न्यूज कर रहे थे, तो फॉर अ चेंज आज मैं सिर्फ वोकैब और इडियम लाई हूँ। कल वापस से हम लोग न्यूज से करेंगे, न्यूज पढ़ेंगे। क्लियर? कल वापस से न्यूज करने वाले हैं
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एडिटोरियल की क्लास में तो पैटर्न सेम ही रहेगा, बट बीच बीच जैसे जब हम हर रोज न्यूज करते हैं तो फॉर अ चेंज आई जस्ट ब्रिंग वोकैब एंड इडियम्स, राइट? क्लियर? तो ये आप लोगों का बेसिकली चैंपियंस ये हो गया है, वोकैब और इडियम्स। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से भी क्लियर हो गया होगा। कल की क्लास में आप लोगों के लिए ये क्या लेकर आऊंगी, एडिटोरियल लेकर आऊंगी, और आप लोग जान लीजिएगा कि द हिंदू में से वो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, या तो ऊपर न्यूज होती है, या तो एक नीचे होती है, या तो पूरी एक होती है। उनमें से जो मेरा मन करेगा मैं वो उठाकर ले आऊंगी, राइट? क्लियर? बट आप लोगों को इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता है हर कोई एडिटोरियल लाता होगा यूट्यूब पर, सिर्फ मैं ही नहीं, पता नहीं और कितने टीचर्स हैं जो आप लोगों के लिए मेहनत करते होंगे। एक दिन ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और की एडिटोरियल वाला सेम पैसेज उठा लियो। आई नेवर नेवर क्रॉस चेक। वाई? अगर मैंने क्रॉस चेक करा तो खुद को धोखा दिया कि अच्छा मैंने क्या किया, उन्होंने क्या करा है। हम लोगों को सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए एज अ टीचर मेरा। हाँ, आज 7 PM क्लास होगी, 100% होगी। तो ये मेरा एक छोटा सा यही मकसद है कि आप लोगों को के लिए जितना हो सके उतना मैं कर सकूं, ठीक है? अगर आप पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट ऑन एस इंग्लिश विद मनीषा मैम, और लर्न और एस लर्न विद मनीषा, आई थिंक सो। चलो, क्लियर? इतना क्लियर हुआ चीजें? जल्दी से बताएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। अभी 3 बजे मिलना है जहां पर एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, मैं करवाने वाली हूँ। पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे पेपर का, उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या आंसर क्यों कैसे आ गया, राइट? बिकॉज हर एक सही आंसर के पीछे एक जवाब भी तो होगा, राइट? उसी जवाब को करने के लिए आप लोगों को आना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। आई एम वेटिंग फॉर यू। तो जल्दी जल्दी से आ जाओ ऑनलाइन, आधे घंटे का समय है, खा लो पी लो, whatever you want to do, just take a quick break because we are going to start exact at 3 o'clock 3 PM हमारा एसएससी इंग्लिश, ठीक है? क्लियर हुआ इतना? थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।